हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम इस वीडियो में समझेंगे प्रोनाउन यानी संज्ञा के बारे में। प्रोनाउन क्या होता है, आइए इसकी इंग्लिश में डिफिनेशन समझ लेते हैं, क्योंकि हिंदी की डिफिनेशन जितनी भी हैं हिंदी व्याकरण की हमने एक प्लेलिस्ट बना दी, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। जिस टॉपिक को आपको समझना हो वो समझ सकते हैं। तो लौटते हैं प्रोनाउन पर। प्रोनाउन में हमसे कह रहा है, इसकी डिफिनेशन लिखी जाएगी, द वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। मतलब जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल, ही, शी, यू, वी, दे, माई, हर, हिज, दिस, दैट, एक्सेट्रा। अब पढ़ते हैं काइंड ऑफ प्रोनाउन के बारे में, मतलब सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम के प्रकार 5 तरीके के होते हैं। पहला होता है हमारा पर्सनल प्रोनाउन यानी पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 2 रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी निज वाचक सर्वनाम। नंबर 3 रिलेटिव प्रोनाउन यानी संबंधवाचक सर्वनाम। नंबर 4 डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी संकेतवाचक सर्वनाम। नंबर 5 हमारा होगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब इसमें पहले सर्वनाम की हम बात करते हैं। पहला सर्वनाम है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। को आप कैसे समझेंगे, आइए इसकी डिफिनेशन को समझ लेते हैं। डिफिनेशन में है, पर्सनल प्रोनाउन आर सो कॉल्ड बिकॉज दे स्टैंड फॉर द 3 पर्सन्स। चलते हैं, वो 3 व्यक्ति किस तरह से बांटे गए हैं पर्सन। फर्स्ट पर्सन यानी प्रथम पुरुष, आई, वी और माई, माइन, अस, एक्सेट्रा, ये सब क्या हैं, हमारे फर्स्ट पर्सन है यानी हमारे पर्सनल प्रोनाउन के होंगे। और सेकेंड पर्सन जो है इसे हिंदी में कहते हैं मध्यम पुरुष, यू, योर, योर्स, एक्सेट्रा। ठीक है। थर्ड पर्सन यानी अन्य पुरुष को हम किस किस से पहचानेंगे, ही, हिज, हिम, शी, हर, हर्स, दे, देयर्स, इट, इट्स, एक्सेट्रा। तो ये जितने भी 3 प्रकार हैं, यानी 3 लोग मैंने आपको उधर हिंदी में बताया, ऊपर जो है डिफिनेशन है हमारी पर्सनल प्रोनाउन की, तो यही सब जो वर्ड हैं हमारे, ये सब क्या होंगे, हमारे पर्सनल प्रोनाउन तय करेंगे। ठीक है। दूसरा है हमारा प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव का मतलब ही आपको डायरेक्ट पता चल रहा होगा, तो चलिए इसकी इंग्लिश डिफिनेशन को पढ़ते हैं। दे आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन व्हेन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट टर्न बैक यानी रिफ्लेक्ट्स अप ऑन द सब्जेक्ट इटसेल्फ। इसकी हिंदी होगी, जब कर्ता यानी सब्जेक्ट, जब कर्ता द्वारा की गई क्रिया सब्जेक्ट पर ही वापस लौटती है, यानी सब्जेक्ट द्वारा की गई क्रिया यानी एक्शन सब्जेक्ट पर ही वापस लौट आए, उसी को हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे नोट पॉइंट है यहाँ पर बच्चों, नोट पॉइंट में है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाने के लिए पर्सनल प्रोनाउन में सेल्फ जोड़ देते हैं या फिर स्लेफ्स जोड़ देते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल में 2 एग्जाम्पल मैंने दिए हैं। द बॉय हर्ट हिमसेल्फ। ठीक है, इसका मतलब है लड़के ने खुद को चोट पहुंचाई। देखिए, लड़का जो है हमारा पर्सनल प्रोनाउन हो गया है। ठीक है। और हिमसेल्फ मतलब वो सब्जेक्ट जो है, देखिए ये भी सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट जो है एक्शन भी अपने ही ऊपर कर रहा है। ठीक है, मतलब चोट भी खुद को ही पहुंचा रहा है, इसलिए कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा हमारा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी अपने ही ऊपर क्रिया कर ले रहा है। ठीक है। दूसरा है द चिल्ड्रेन हाइड देमसेल्फ, यानी बच्चे छिप गए, तो बच्चे क्या कर रहे हैं, खुद ही क्रिया कर रहे हैं। ठीक है, सब्जेक्ट जो है अपने ही ऊपर एक्शन कर रहा है। ठीक है, खुद ही छुप जा रहा है, तो इसका मतलब होगा हमारे ये कौन से प्रोनाउन कहे जाएंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ओके। तीसरा जो होगा हमारा होगा
तीसरा प्रोनाउन जो है उसका नाम है रिलेटिव प्रोनाउन। ए प्रोनाउन दैट कनेक्टेड्स नाउन और प्रोनाउन टू एन एडजेक्टिव क्लूज। ठीक है, इसकी हिंदी जो होगी, इसको पढ़ने से आपको खुद ही क्लियर हो रहा होगा, जब सर्वनाम या फिर संज्ञा को जोड़ते हैं तो उसे क्या कहेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे। ठीक है, यानी ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल जो होगा बच्चों, वो होगा हमारा हु, हुज, होम, विच, डैट एक्सेट्रा। ठीक है, ये जो हैं हमारे सर्वनाम और संज्ञा दोनों को जोड़ेंगे तो इसी को हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे। चौथा जो है वो हमारा है demonstrative pronoun। A demonstrative pronoun points out a specific person, place, thing और idea। यानी इसकी हिंदी जो होगी वो होगी इस परिभाषा की, डिफिनेशन की, एक डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन किसी विशिष्ट व्यक्ति, स्थान, वस्तु या विचार को जब पॉइंट करती है, ठीक है, इंगित करती है, तो उसे हम लोग डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल में दिस, दैट, दीज, दोज, नॉन और सच एक्सेट्रा। ठीक है, पांचवा प्रोनाउन होगा हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। यहाँ से साफ पता चल रहा है, ठीक है, क्या पता चल रहा है कि क्वेश्चन मार्क होगा, प्रश्नवाचक होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसकी इंग्लिश में आप डिफिनेशन कैसे लिखेंगे। ए प्रोनाउन दैट रिप्लेस अ नाउन इन अ सेंटेंस टू आस्क अ क्वेश्चन। ठीक है, जो प्रश्न, एक सर्वनाम जो प्रश्न का स्थान ले ले, यानी वाक्य का संज्ञा का स्थान जो है सर्वनाम ले ले, उसे हम लोग कहते हैं क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, एग्जाम्पल व्हाट, विच, हु, होम एक्सेट्रा। ठीक है, आई होप आपको ये प्रोनाउन की वीडियो समझ में आई होगी। अगर समझ में नहीं आई है बच्चों तो रिक्वेस्ट है एक बार फिर से देख लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा टफ है। ठीक है, एक बार फिर से देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप लोग अपने स्कूल में ही पढ़ते रहते हैं। तो बहुत जल्द आपको अगली वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम आपको समझाएंगे एडजेक्टिव यानी विशेषण। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, नमस्कार।